दोस्तों, ईश्वर इन पति पत्नी की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके अंदर एक बच्चे को डाल दिए, जिसके वजह से दोनों लोग बहुत खुश हो गए और लड़की को धन्यवाद देकर वहाँ से चले गए। तभी स्वर्ग लोक के देवता भूमि पर आ गए और छोटी से कहने लगे कि आज तुम्हें एक मानव की जान बचानी है जो बहुत ही नेक दिल का है। छोटी अपने दादाजी की बात सुनकर वहाँ से गायब हो गई। इधर सड़क पर एक कार चल रही थी जिसमें एक अमीर आदमी बैठा हुआ था जो टाटा ग्रुप का मालिक था। फिर भी वह अपनी खोई हुई बच्ची से निराश रहता था क्योंकि उसके पैदा होने के 2 साल बाद ही वह गुम हो गई थी। लेकिन उसने हार नहीं मानी थी और हर रोज अपनी बच्ची को खोजने के लिए निकल जाता था। तभी जादुई लड़की आदमी के कार से होते हुए गुजरी। असल में यही लड़की आदमी की थी। तभी वह कुछ दूर जाकर रुक गई, लेकिन उसके सामने ही नेक आदमी का एक्सीडेंट हो गया। फिर भी कार में बैठा आदमी उसे मारना चाहता था। तभी छोटी अपनी शक्ति से उसकी कार को रोकती और आदमी के पास जाकर उसकी सांसें चेक करती है तो वह अभी भी जिंदा था। इसलिए वह अपनी शक्ति से उसके अंदर जान डाल दी और अपनी मटकी से एक दवा निकालकर उसे पिला दी, जिसकी वजह से आदमी अपनी आंखों को खोल दिया। लेकिन कार में बैठा आदमी बाहर निकलकर उसमें से एक रॉड निकाल लिया और लड़की को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगा। तभी वह लड़की पर हमला कर दिया, लेकिन लड़की को कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि उसके ऊपर एक कवच बना हुआ था। तभी छोटी अपने जादू से आदमी के हाथ पकड़कर रॉड को नीचे गिरा दी और उससे कहने लगी कि तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन आदमी छोटी को मारना चाहता था, इसलिए छोटी उसके ऊपर करंट का झटका देने लगी, जिसके वजह से वह नीचे बैठकर छोटी के पास आ गया और उससे अपनी जान की भीख मांगने लगा। लेकिन छोटी ने एक शर्त रखी कि तुम पहले इस आदमी को खड़ा करा दो। यह सुनकर ड्राइवर नेक आदमी को उठा दिए और उसे कुछ पैसे भी दे दिए। तभी कुछ पुलिस वाले आकर आदमी को पकड़ लिए और उसे वहाँ से लेकर चले गए। छोटी भी उनके साथ आकर आराम से भोजन खा रही थी। तभी पुलिस वाला छोटी से पूछा कि बेटी तुम किसकी लड़की हो। छोटी पुलिस वाले की बात सुनकर उसे एक फोटो दे दी जिसमें टाटा ग्रुप के मालिक थे। पुलिस